लेकिन पहले मेरे को ये समझना है आपके थ्रू, क्या टैक्स सिस्टम हमारे देश में जस्टिफाइड है? येस और नो? इफ येस व्हाई? इफ नो व्हाई नॉट? और किस प्रकार से, एक ऐड ऑन क्वेश्चन है ताकि आप फ्लो में इसका जवाब दे सके, किस प्रकार से एक आम नागरिक अपनी इस पूरी तरीके की प्लानिंग कर सकता है जिससे वो निकल देखिए, मेरा ना टैक्स को लेके बहुत काउंटर इंट्यूटिव व्यू है, हो सकता है बहुत गालियां पड़ेंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक परिवार है, उस परिवार की आमदनी साल की 3,20,000 रुपए, उस परिवार के खर्चे 4,80,000 रुपए। उस परिवार में 10 बच्चे हैं, एक कमा रहा है, 9 नहीं कमा रहे, 9 को भी पेट भरना है। अब माँ जो है बैठ के खाना बना रही है, तो वो ज्यादा आमदनी की अपेक्षा किस बच्चे से करेगी? वो एक बच्चे से करेगी। यही इंडिया का हाल है। अब इसके राइट नंबर्स आपको दे देता हूँ। इंडिया का रेवेन्यू साल का है 32 लाख करोड़, जो टैक्स कलेक्शन से यहाँ सबसे अलग 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 सोर्सेज से आता है। खर्चा 48 लाख करोड़। उस 48 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ ब्याज है, जो पिछले सालों के इतने सालों का डेफिसिट चल रहा है, जिसमें कुछ तो चलो वो शेयर्स बेच के या देश के असेट्स बेच के कुछ निकाल लेते हैं, बट जो उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं होती, उसका उधार लेना पड़ता है। आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, ब्याज तो देना ना भाई, बिना ब्याज के कौन उधार देता है? तो 10 लाख करोड़ का साल का सिर्फ ब्याज है हमारे 48 लाख करोड़ के कॉम्पोनेंट में। और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 बच्चे हैं देश के, उसमें से अभी आपको पता है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जा रहा है। जाना चाहिए, वो होना भी चाहिए उनको। किसी का पेट जो है, हमारे देशवासी हैं भाई, मेरे भाई बहन हैं, तो उनका पेट भी पलना चाहिए। पर बोझ किस पे आएगा? मेरे पे ही आएगा, क्योंकि मैं कमा रहा हूं। अब मेरे को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि मैं कमाऊ पूत बनूं या उनकी तरह बैठ जाऊं जाके और मेरे लिए सरकार जो है वो 80 करोड़ में मेरा भी नंबर जुड़ जाए? तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि आने वाले बहुत समय तक जीरो रिलैक्सेशन होगी इंडियन टैक्स पेयर्स को। जीरो। किसी को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए टैक्स में। और मैं गलत सही नहीं कह रहा, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं तो सीधा सिर्फ मैथ्स दे रहा हूं कि वो स्कोप ही नहीं है ना भाई। हाँ, अगर वो पॉपुलिस्ट होना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो फिर वो इकोनॉमी की कमर तोड़ देंगे और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में हमें ही आएगा, उनको नहीं आएगा जो आज मुफ्त अनाज खा रहे हैं। ये हमें ही आएगा, क्योंकि मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, मार्केट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाएगा कि यार ये गवर्नमेंट तो, वेनेजुएला में क्या हुआ, यही तो हुआ, सोशलिज्म तो फैला। सोशलिज्म से देश नहीं चलता है, कैपिटलिस्ट होना पड़ता है। आज यूएस क्या बात कर रहा है? यूएस का डेट है 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, उनकी इकोनॉमी का 2 गुना। और इंडिया का डेट है हमारी इकोनॉमी का 50-60%। तो हम तो वैसे देखा जाए तो उनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है। करेक्ट। तो अभी हमारे देश को बहुत जरूरत है टैक्स कलेक्शन की, टैक्स नेट बढ़ाने की। जब तक ये नंबर 50 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ नहीं हो जाता, तब तक हमारे को कोई रिलैक्स, रेवेन्यू का नंबर कह रहा हूं, कॉस्ट का, अगर जब तक ये 55 लाख करोड़ नहीं हो जाता, तब तक हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और हम कमाऊ पूत हैं हमारे घर के। भगवान ने हमें ये क्षमता दी है, भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया है कि हमें कमाऊ पूत बनाया, हम अच्छा कमा सकते हैं। तो जो टैक्स हमारा बनता है हम देंगे, जितना लॉजिकली और लीगली बचा सकते हैं उसको बचाएंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे, वो हमारा अधिकार है, उतनी सरकार भी अधिकार दे रही है। बस उसके अलावा जो मेरा बनता है वो मेरे को देना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन